गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टुडे वॉज फर्स्ट सैटरडे, इसीलिए हमें आज जॉब से छुट्टी थी। हम उठे सुबह 4:30 बजे। इसके बाद हमने की ठाकुर जी की सेवा। हमने ठाकुर जी को जगाया। इसके बाद हमने किया मंगला आरती, श्रृंगार, फिर श्रृंगार आरती। इसके बाद हमने किया निशित देवी को स्कूल के लिए रेडी। फिर हम निशित देवी को स्कूल छोड़ के चले गए सेंट्रल विस्टा गार्डन वॉक करने के लिए। वहाँ पे हमने कुछ क्यूट क्यूट फोटोज़ लिए। इसके बाद हम आ गए घर वापस। हमने ठाकुर जी के भोग प्रसाद के लिए बनाए मेथी के थेपले। इसके बाद आज हमारी छुट्टी थी तो हम गए अहमदाबाद। अहमदाबाद जाकर हम नरोड़ा बैठक जी गए और हमने किए अपने प्रभु जी के दर्शन। हमारे मन को बहुत शांति मिली। इसके बाद हम गए सलून स्टूडियो 7। दैट सर्विस वाज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इसके बाद हम आए गांधीनगर वापस आकर हम गए मंदिर 21 के मंदिर में। आज छोटा सा गेट टुगेदर था जहाँ पे हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग गुरु पूर्णिमा इवेंट। इसके बाद हम अभी घर वापस आए एंड इट्स ऑलरेडी टू लेट। सॉरी गाइस फॉर अपलोडिंग दी टुडेज वीडियो वेरी लेट। आज आप सुनेंगे भागवतम के चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय। अगर आपको हमसे भागवत सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, आप सबका दिन बहुत मंगलमय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभुव मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियवत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों के सवाय 3 कन्याएं भी थीं। वे आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई तो थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वे साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान श्री विष्णु थे और जो स्त्री थी वे भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीच आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वे मनवंतर उन्हीं दोनों बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याएं जो 9 ब्रह्म
ऋषियों से ब्याही गए थे पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीच ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुपान, विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्ववग नामक 2 पुत्र तथा देवकुल्या नामक एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। यह क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वह सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋष नामक कुल पर्वत पर चले गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे और उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे ही अपनी समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर ही प्राणायाम रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ त्रिमुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोक को तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाम उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य, पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडल, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन 3 देवों की स्तुति करने लगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टुडे वॉज फर्स्ट सैटरडे, इसीलिए हमें आज जॉब से छुट्टी थी। हम उठे सुबह 4:30 बजे। इसके बाद हमने की ठाकुर जी की सेवा। हमने ठाकुर जी को जगाया। इसके बाद हमने किया मंगला आरती, श्रृंगार, फिर श्रृंगार आरती। इसके बाद हमने किया निशित देवी को स्कूल